बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को श्रवण करने का मौका आप सभी को प्राप्त हो रहा है। आज भी सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, जिंदगी बड़ी अजीब सी है। कभी सुख है, कहीं दुख है, कहीं पाप है, कहीं पुण्य है, और कहीं हंसी है, कहीं गम है। और इसी के बीच हमारा जो जीवन है बीतता जाता है, और जीव इसी को अपना जीवन मान करके जिंदगी व्यतीत कर देता है। लेकिन वो असल में जिंदगी को कभी समझ नहीं पाता है, जिंदगी को कभी जान नहीं पाता है, जीवन को समझ नहीं पाता है। क्योंकि मनुष्य का जन्म ले लेना मतलब जीवन प्राप्त कर लेना ऐसा नहीं है। जीवन की परिभाषा बड़ी जटिल कटिल बना रखी है। लोग सोचते हैं कि श्वास लेना, छोड़ लेना, संसार के कार्य कर लेना शायद जिंदगी है। ये जिंदगी नहीं है, ये मृत्यु की ओर हम अग्रसर होते हैं। हम पल पल हमारी उम्र कम हो रही है, हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हम शायद इसे जीवन मान करके अपना जीवन यापन करते हैं। भाइयों बहनों, जिंदगी के बहुत बड़े लक्ष्य से हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। इस प्रकार से अगर जीवन जीते हैं तो अक्सर लोगों से पूछा जाए कि जिंदगी क्या है, जीवन किसे कहते हैं, तो आपको सुनने को मिलेगा कि जन्म जब होता है, जन्म से लेकर मरण पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और ये जो कालावधि है, समय है, जन्म, पहली श्वास ली आपने धरती पे आने के बाद, और अंतिम श्वास, इस बीच में जो टाइम पीरियड है, जो समय है, शायद उसे आप जिंदगी कहते हैं। भाइयों बहनों, इसे जिंदगी नहीं कहा गया। जिंदगी तो कुछ और है, जिंदगी का मकसद कुछ और है। जीवन किसी खास उद्देश्य से परमात्मा ने आपको दिया था, लेकिन हमने उस उद्देश्य को, उस मकसद को नहीं जाना, हमने उस लक्ष्य को नहीं जाना, और हम अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करके इस धरती धरा से कूच कर जाते हैं। और यही हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण भी बनता है। हम ईश्वर को जैसे विस्मृत ही कर चुके हैं। हम विचार ही हम ईश्वर पे कर नहीं पाते हैं। ईश्वर को जानने का प्रयास तो छोड़ो, उसको याद भी हमारे जीवन में बड़ी मुश्किल से आती है। लेकिन संत जब जिंदगी में आते हैं, सतगुरु जब जीवन में आते हैं, तो सतगुरु जीना सिखाते हैं। सतगुरु आपको जीने की कला बताते हैं। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, दुनिया की ठोकरों ने इंसान बना दिया। सतगुरु जीने का ढंग बताते हैं, जिंदगी की परिभाषा बताते हैं, जीवन का लक्ष्य देते हैं। जिस आधार पे हम जिंदगी को जीते हैं, जिस आधार पे हम जीवन को व्यतीत करते हैं, भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हम जिंदगी व्यतीत करते हैं सांसारिक कार्य में, गुरवाणी ने बड़ा सुंदर कहा कि भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कीते ना काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। और जो तेरे हुए काम है किसी काम में आने वाले नहीं। साध संगत भज केवल नाम, तो केवल और केवल परमात्मा का लिया हुआ नाम आपके काम में आने वाला है, अन्यथा कोई चीज वस्तु काम आने वाली नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, और काज और कुछ भी आपने किया वो आपका व्यर्थ ही है, किसी काम में नहीं है, किसी कार्य में पड़ने वाला नहीं, किसी लेखे में नहीं है। तो सतगुरु जो संत हैं, उस गंभीरता को, जीवन की वास्तविकता को जानते हैं, जीवन की गंभीरता को समझते हैं। वो जानते हैं कि जिंदगी हमारी पल प्रतिपल उड़ते जा रही है। पल पल हमारे जीवन से श्वासें हमारी खत्म होते जा रही है। जो क्षण बीत जाता है वापस नहीं आता है।
जो समय निकल जाता है वो वापस आने वाला नहीं। और इसकी गंभीरता को, इसकी वास्तविकता को, इसकी सत्यता को संत सतगुरु परिचित होते हैं। वही इस जीव को समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो, इस प्रकार से जिंदगी नहीं है जिस प्रकार से आप जी रहे हैं। ये जिंदगी तो भगवान की बंदगी में है, जिंदगी तो परमात्मा की बंदगी ही है जिंदगी। और बिना बंदगी के जिंदगी आपकी जिंदगी नहीं, शर्मिंदगी हो जाएगी। इसलिए जिंदगी बंदगी बन जाए, ऐसा कार्य करें, ऐसा कर्म करें, ऐसे विचरण करें कि हमारी जिंदगी बंदगी कहलाए, ना कि जिंदगी शर्मिंदगी। ऐसे कर्म ना हो जाए कि जिंदगी हमारी शर्मिंदगी में तब्दील हो जाए। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु जीव पे कृपा करते हैं, भक्तों पे कृपा करते हैं, उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और जीना सिखाते हैं कि वास्तविक तो जीवन तो ये नहीं है, जीवन तो कुछ और है। और जो कहते हैं कि सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक और न जीविया कोई। जिसके अंदर परमात्मा का वास है, यूं तो परमात्मा हर जगह है, ही व्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर तो हर जगह व्यापक है, हर जगह समाया हुआ है, सर्वव्यापक सत्ता है। हर व्यक्ति के अंदर काष्ठ में, पाषाण में परमात्मा की छवि है, परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन जागृत रूप में नहीं है। तो ये जीवन जो है, इसमें वो जागृत हो सकता है। ये मनुष्य देह में परमात्मा की जागृति संभव हो सकती है, इसकी संभावना पूरी पूरी है। और सतगुरु अपनी कृपा के द्वारा उस जागृति को, संभावना को संभव करते हैं। असंभव कार्य को सतगुरु संभव कर दिया करते हैं, इसलिए सतगुरु की महिमा है। इस बुझे हुए जीवन को, जो नरक की ओर चला जा रहा था, उसको जीवन जीने के एक दिशा देते हैं, मार्ग देते हैं, रास्ता बताते हैं कि ये जीवन नहीं है, जीवन तो कुछ और है। इसलिए संतों ने कहा, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरु ने कृपा की, जीना सिखाया, जीवन का लक्ष्य दिया। ये जिंदगी यूं ही बही जा रही थी। कहा जाता है कि जैसे कोई नदी मारुस्थल की ओर बढ़ जाए, अपनी दिशा भटक करके रेगिस्तान की ओर बढ़ जाए, वो अपने अस्तित्व खो बैठेगी, अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाएगी, अपने मूल जहां वो मिलना चाहती वहां नहीं जा पाएगी। ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। हम जन्म लेते हैं, हमारी हालत भी ठीक उस नदी की तरह, जो नदी रेगिस्तान की ओर बढ़ गई, हमारी हालत भी वैसी ही होती है। हम जन्म तो ले लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं कि चलना किस दिशा में है, जाना किस दिशा में है। लेकिन सतगुरु जब जिंदगी में आते हैं तो वो दिशा दे देते हैं, हमारी दिशा परिवर्तित कर देते हैं। जो बाह्यमुखी होता है, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। और जब अंतर्मुखी होते हैं तो अंदर में परमात्मा का साम्राज्य है, आंतरिक जगत में ईश्वर की अद्भुत नगरी है। कहा ना, एकनाथ जी महाराज के संत महाराज हुए हैं कि एकनाथ जी महाराज, उन्होंने कहा, ऐसी विठोबाची नगरी जिथे चतुर्भुज नर नारी। कि ऐसी विठोबा मतलब भगवान की ऐसी नगरी है जहां सब कुछ चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन के मूल को समझने की आवश्यकता है, मूल को जानने की आवश्यकता है। जिंदगी जो समय आपका निकल जाएगा वो वापस आने वाला नहीं है। तो संत इसकी वास्तविकता को जानते हैं, सतगुरु इसकी सोच रखते हैं, समझ रखते हैं, जीव को बताते हैं कि देख पुत्र, ये जीवन नहीं है, जिंदगी यूं बर्बाद नहीं करनी है। जीवन का बहुत बड़ा टारगेट है, जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करो। यूं ही आए और मर जाना ये जिंदगी नहीं है। आए पिए और कर्जा चढ़ाए और खा पी करके मर गए, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो कुछ और है। जिंदगी तो पता ही संत के शरण में जाने के बाद होती, भगवान बुद्ध के चरणों में जाके ही लोगों को पता चला कि जीवन क्या है। लेकिन ये कब पता चला? जब भगवान बुद्ध ने उसको जाना, लोगों को जनाया। तो कोई जाना हुआ ही जना सकता है, जिसने खुद समझा है वही समझा सकता है। लेकिन जिसने खुद ही जाना नहीं, वो दूसरों को समझा नहीं पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमने जाना है, अपने जीवन के मूल को समझा है। गुरु महाराज की कृपा से हमको पता चला कि जीवन का ये जिंदगी नहीं है जो हम जी रहे हैं, जीवन तो कुछ और है।
ये तो समय बिताने वाली बात है, ये तो अपने आप को गधे की तरह ढोने वाली बात है। जीवन के अंदर रिश्तों को हम गधे की तरह ढोते हैं रिश्तों को, और उसी बोझ के नीचे दब करके एक दिन मर जाते हैं। हमारी हालत कहते हैं कि मकड़ी की तरह हो जाती है, हम व्यर्थ का अभिमान पाल लेते हैं। मकड़ी के बारे में आपने सुना होगा, वो अपने लिए बड़ा सुंदर जाला बनाती, रहने के लिए बनाती है, लेकिन वही उसके पाश का कारण बन जाता है, नाश का कारण बन जाता है, वही उसके फंसने का कारण भी बन जाता है। बड़ा सुंदर जाला बनाती है, ऐसा जाला तो शायद आप भी लोग ना बना पाए, इतना महीन और इतना हल्का होता, और इस प्रकार से वो बनाती हैं, इस प्रकार से उसने अपना घर बनाया, महल बनाया, लेकिन उसी में फंस के मर जाती है। ऐसे इंसान के साथ होता है। जिंदगी के अंदर बहुत कुछ, जीवन के अंदर बहुत कुछ इंसान करता है बिना सतगुरु के, बिना इस गुरु कृपा से, अपने मन मतांत अनुसार, मन मर्जी के अनुसार बहुत कुछ करता है। घर बनाता है, महल माड़ियां खड़ी करता है, लेकिन अंतोगत्वा उसी में उलझ के मर जाना। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा, रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद बड़े गुल जाना है, यह संसार झाड़ और झाकर आग लगे जर जाना है, यह संसार काटन की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, एक सतगुरु नाम ठिकाना है, एक सतगुरु का नाम ही तो ठिकाना है, सतगुरु ही तो ठिकाना है हमारा। सतगुरु के चरणों में तो ठिकाना मिलता है, सतगुरु के चरणों में तो जिंदगी की सोच होती है, सतगुरु के चरणों में ही तो हमारी जिंदगी की समझ हमें पैदा होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, सतगुरु जिंदगी को उद्देश्य देता है, मकसद देता है जीने का, कार्य करने के लिए कुछ लक्ष्य उसके निर्धारित करता है, और लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं, ईश्वर का मिलन, ईश्वर के साम्राज्य में विलय हो जाना। इतना बड़ा टारगेट गुरु ने दिया, इतना बड़ा लक्ष्य गुरु ने समझा दिया, और उस लक्ष्य के लिए इस जीव का तत्पर होना बड़ा जरूरी है। लेकिन संसार के अंदर इस प्रकार से आदमी औधे मुंह अंदर घुसा होता है कि वो बाहर निकलना पसंद नहीं करता है। किसी को समझाने का प्रयास करो कि ईश्वर के साम्राज्य की ओर बढ़ो, ईश्वर की प्राप्ति करो, ईश्वर को अपने जीवन का परम ध्येय बना लो, कहते कि भाई साहब खाओ पियो मौज करो, किसने ईश्वर की बंदगी और भक्ति करनी है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो। भाइयों बहनों, ये जिंदगी नहीं, ये तो जिंदगी को नाश की ओर ले जा रहे हैं, आप सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। जिंदगी तो ईश्वर के तरफ बढ़ने में ही है। सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने कहा, रहे हैं पुकार जी, करो एक बार जी, मिलेगा ना ये समा तुम्हें बार बार ना। ये मौका, ये अवसर दोबारा तुम्हें मिलने वाला नहीं। ये अवसर दुर्लभ महानित पाया नहीं जाए, अब के चूके चूक है पछतावा रह जाए। अब चूक गए तो पछताने के अलावा दूसरा कोई मौका आपके हाथ में आएगा नहीं। इसलिए मौका है, इस मौके का लाभ उठा लो, इस मौके का, इस अवसर का, ये सुनहरा अवसर है, इसको दोनों हाथों से लूट लो। संतों ने कहा, वो कहते हैं कि संत टहल की बेला, ये संतों के टहलने की बेला है, उनके चरणों को पकड़ लो। संत टहल की बेला, यहाँ खाट लहोहर लाहा, आगे बसन सुहेला। कि अगर उनके चरणों को पकड़ लोगे मजबूती से, उनके द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, उनके द्वारा उस जीवन के परम ध्येय को समझ लोगे, जान जाओगे, ईश्वर के साम्राज्य की ओर बढ़ जाओगे, तो आगे बसन सुहेला, आगे बसना, आगे तुम्हारा निवास करना बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। संतों ने कहा ये संतों के टहलने की बेला है, संतों महापुरुषों के चरणों में, सानिध्य में जाने का अवसर है। अब चूक गए, अब मौका गवा दिया, दोबारा आने वाला नहीं, दोबारा मिलने वाला नहीं। इसलिए अभी भी समय है, जान जाओ, जाग जाओ, अपने जीवन के ध्येय को समझो, अपने जीवन के लक्ष्य को समझो, जीवन के मकसद को समझो। श्वास लेना, श्वास छोड़ देना जिंदगी नहीं है। कुछ रिश्तों के अंदर बंध जाना जिंदगी नहीं है। परिवार का भरण पोषण करना ये जिंदगी नहीं है। सांसारिक कर्तव्यों के लिए धन इकट्ठा करना ये जीवन नहीं है।
इसे जीवन नहीं कहा जाता। ये आपके कर्तव्य हो सकते हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। जैसे एक मुसाफिर अगर चलता है तो रास्ते में बहुत सारा सामान ले लेता है अपने साथ, खाने का सामान लेता है, उड़ने पहनने का सामान लेता है, कहीं रुकता है तो ओढ़ बिछा के सो जाता है, कहीं भूख लगती तो भोजन कर लेता है। लेकिन उसका ध्यान वहाँ जहाँ वो स्टे किया है, जहाँ वो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुका है, वहाँ रह करके बस जाना थोड़ी होता है। उसका उद्देश्य तो आगे बढ़ना होता है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना होता है। जहाँ उसको जाना है वो उसको असल में शांति तभी मिलती है जब वहाँ वो पहुँच जाता है जहाँ उसको जाना है। लेकिन ये जीव के साथ हुआ, आया किसी सैर पर, ये जीव आया था किसी सैर करने के लिए और निज घर बना के टिक गया। आया था सैर करने, लेकिन घर बना के टिक गया और इतना जबरदस्त घर बना के टिक गया कि अब यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। तो यमराज को भेजना पड़ता भगवान को, जाओ मार मार के लेकर के आओ, नहीं आएंगे तो मारो पीटो और छीन लाओ उसको, उसके शरीर में से प्राण को पृथक कर लो, अलग कर दो, है ना। तो ये इस प्रकार से आकंठ हम संसार में डूब जाते हैं। ये जिंदगी नहीं है, यही हमारे दुख का कारण है। आसक्ति हमारे दुख का कारण बन जाती है, हम छोड़ना नहीं चाहते। और संतों ने समझाया कि नहीं, ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी तो आपको मृत्यु की ओर लेके जा रही है, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं आप। जीवन कहाँ जीना सीखा आपने? जीवन तो सतगुरु जीवन। कहते हैं कि एक बार ईसा मसीह जी जो हैं एक नदी किनारे वो जा रहे थे, अचानक एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। वो मछुआरा था, साइमन नाम था उसका। और कहते कि उन्होंने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम पीटर है। और उन्होंने कहा कि पीटर क्या करते हो आप, क्या जिंदगी है आपका? उन्होंने कहा कि महाराज मेरे हिसाब से जिंदगी तो यही है कि देखिए मैं मछुआरा ठहरा, मैं रोज मछली पकड़ता हूँ और इसको बाजार में उचित दामों में बेचता हूँ और बेच करके मैं अपने घर का भरण पोषण करता हूँ, यही मेरी जिंदगी, इसे मैं जिंदगी कहते हैं। ईसा मसीह जी कहते हैं ये जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी तो मैं तुझे देता हूँ, चल तू मेरे साथ, मेरी शरणागत हो, मैं तुझे जीवन जीने की कला बताता हूँ। ये जीवन थोड़ी है, ये समय, ये जिंदगी थोड़ी है, ये जो तू कर रहा है ये जिंदगी थोड़ी है। तो बोले भगवान कहते कि ईसा मसीह जी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ लेके जाने लगे। तभी कुछ गांव के लोग जो उसके अड़ोसी पड़ोसी थे सब इकट्ठे हुए। बोले कहाँ जा रहे हो पीटर? बोले मैं ईसा जी के साथ जा रहा हूँ, ईसा मसीह के साथ जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि अरे बाद में चला जाना, पहले तेरे पिता का देहांत हो गया है, मृत्यु हो गई है, आप उसे दफना लो, उसके बाद आप जो है चले जाना। तो उसने हाथ छोड़ा ईसा मसीह जी का और वापस जाने लगा उन लोगों के साथ। ईसा मसीह जी ने उसका हाथ पकड़ा, कहा कि रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे पिता का मृत्यु हो गया है, देहांत हो गया है, उसको उनको दफनाना है, उनकी अंतिम क्रिया करनी है। ईसा मसीह जी ने कहा लेट द डेड बरी देयर डेड्स। वो कहने लगे कि भाई तुम छोड़ दो उसकी चिंता, ये मुर्दे उस मुर्दे को दफना लेंगे। उन्होंने इशारा किया उन लोगों के जो लेने के लिए आए थे, कहा कि ये मुर्दे उन मुर्दों को दफना दे, उस मुर्दे को दफना देंगे, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे जीवन देता। मान लीजिए जो जिंदा थे और बताने आए थे कि भाई तुम्हारे पिता मर गए हैं, ईसा मसीह के अनुसार वो भी मुर्दे ही हैं, मृत लाशें हैं, वो चलती फिरते लाशें हैं। और जो मर गया वो तो चलो मर ही गए हैं, लेकिन ये जो आए हैं बताने के लिए ये भी कोई जिंदा नहीं है। ईसा मसीह जी के कथनानुसार कहते ये भी मरे हुए हैं। ये मरे हुए मुर्दे, ये चलते फिरते मुर्दे उस मुर्दे को दफना देंगे, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे जिंदगी देता हूं। ये तो गुरु नानक देव जी ने कहा ना, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक और ना जीविया कोई। इसके अलावा जो भी जिंदे हैं वो जिंदे थोड़ी है, मुर्दे हैं, वो सब मरे हुए लोग हैं। अति कुलीन चतुर्मुखी ड्यायनी तनवंत, मृतक कहिए नानका जी प्रीत नहीं भगवंत। गुरवाणी बड़ा सुंदर आता। अति कुलीन, अति कुल के, अच्छे कुल के क्यों ना हो, चतुर्मुखी,
चारों दिशाओं में आपका यश कीर्ति क्यों ना फैलाओ। चतुर्मुखी डियाइनी तनवंत, धनवंत का मतलब आपके पास अपार धन संपदा क्यों ना हो, अपार पैसा क्यों ना हो, मेरु तुल्य की तरह, हिमालय की तरह आपके पास संपदा की कमी क्यों ना हो, अपार संपदा क्यों ना हो, लेकिन डियाइनी धनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई, गुरबानी कहती कि आदमी क्या है, मृतक है, मुर्दा है, इतना कुछ होने के बाद भी क्या है, मुर्दा। जे प्रीत नहीं भगवान, किसकी कमी की वजह से, परमात्मा की भक्ति नहीं है, बंदगी नहीं है, परमात्मा के प्रति घट के भीतर स्नेह नहीं है, प्रीत नहीं है। प्रीत नहीं भगवान तो मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान, तो इंसान मुर्दा ही है। रामायण में ठीक यही बात कही गई, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीते जी लाश के समान है, जीते जी मुर्दे के समान है। अगर जिनके हृदय में परमात्मा की भक्ति प्रकट नहीं हुई, जिसके हृदय में परमात्मा का साम्राज्य प्रकट नहीं हुआ, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति तड़प प्यास उत्पन्न नहीं हुई, उसका जीवन जीवन नहीं, वो लाश ही है भाइयों बहनों, चलती फिरती लाशें हैं। और कबीरदास जी ने भी कहा कि देखन को नर दिसत है पर लक्षण सारे पशु के हैं। वो कहते आदमी नहीं है, सब जानवर हैं। कहते देखन को नर दिसत है, दिखने के लिए इंसान नजर आते हैं, लेकिन लक्षण सारे पशु के हैं इसमें। खावत पीवत बोलत चालत ये वन वे वन ये घर जातसी हैं। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। इस कबीरदास जी ने तो हमारी तुलना पशुओं के साथ कर दी, इंसान की तुलना पशुओं से कर दी गई है, ये पशु ही, ये भी खाता है, पशु भी खाते हैं, पशु भी बच्चों को जन्म देते हैं, इंसान भी अपने बच्चों को जन्म देता है, पालता है, पोसता है। पशु बच्चों से मोह नहीं करते, एक समय तक गाय दूध पिलाती बछड़े को, उसके बाद लात मार के दूर कर देती है। ऐसे हर पशु के साथ है। कहते वे वनों में रहते हैं, ये घरों में रहते हैं। पशु वनों में रहते हैं और इंसान घरों में रहते हैं। बस एक कमी सिर सींग नहीं है, बाकी लक्षण तो आन मिले। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर सारे लक्षण पशुओं के मिलते जुलते हैं, लेकिन एक कमी भगवान ने कर दी, सिर पे सींग नहीं दिया। अगर परमात्मा ने इस इंसान के सिर पे सींग दे देता तो पूरा आदमी और जानवर में भेद करना मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को जानना पड़ेगा। ये पशु जिंदगी कब तक जिएंगे, भोग विलासिता की जिंदगी, भोगे न भुगता वयोमय भुगता, ये भोग भी आपको एक दिन भोग लेंगे। आप बचेंगे नहीं भोग भोगने के लिए, आप बचेंगे नहीं। कब तक भोगेंगे? ये जिंदगी का रस एक दिन खत्म हो जाने वाला। जिंदगी के अंदर जो तेल आपके अंदर भरा पड़ा है, परमात्मा ने आपके ये दीपक के अंदर जो तेल डाला है, जिंदगी रूपी तेल, जीवन रूपी, श्वासों रूपी तेल है, ये खत्म होने वाला है। ये पल पल खत्म होते जा रहा है। अभी तो चेतना चाहिए, अभी तो जागना चाहिए, अभी तो इतनी गहरी नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा। अब नींद से जागने का मौका है, अवसर है, जागो, कुछ कर दिखाओ, कुछ करने का मौका है। कुछ किच फकड़े मुकदी चली रहे, ये तेरी रैन, ये रात खत्म होते जा रही, जिंदगी बीतते जा रही है, तेरा जीवन समाप्त होता जा रहा। और कब तक भोग विलासिता में डूबे रहोगे? जैसे पशु भोग में डूबे रहते हैं, इंसान भी आजकल भोगों में डूबे हुए हैं और यहीं अपने जीवन का दुखद अंत कर देंगे। इसलिए भाइयों बहनों, जागने का अवसर है, मौका है। ये जिंदगी जीवित शव समान तेह प्राणी ना हो जाए, हम लाशों की तरह जिंदगी ना जिए, परमात्मा को के साम्राज्य को प्राप्त करें और वो साम्राज्य आपके घट के भीतर है। कहते कबीरदास जी, इसी संदर्भ में कहानी आती है। कबीरदास जी एक बार कहीं बैठे थे, कहीं ध्यान में बैठे थे, अचानक वहां कुछ लोग आए और उस व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज बस्ती की जगह बताओ। बस्ती का मतलब जहां लोग रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि बस्ती किसे कहते हो? उन्होंने कहा बस्ती माने जहां लोग जाके रहते हैं, जहां बसते हैं। तो इस जो कबीरदास जी ने कहा अच्छा उसे बस्ती कहते हैं? बोले हाँ। तो बोले बस्ती का रास्ता बताओ जहां लोग बसते हैं। आप यही पूछ रहे हैं।
कबीरदास जी ने कहा कि बस्ती माने जहां आपके अनुसार जहां लोग बसते हैं, आपको वहां का राह पूछना है, राह पूछ रहे हैं, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि आप इस तरफ बढ़ चलो। तो एक दिशा की ओर वो व्यक्ति बढ़ गए जिस तरफ कबीरदास जी ने इशारा किया था, और वो गए, उस रास्ते में बढ़ गए और रास्ता जाके पहुंचा शमशान घाट में। कोई बस्ती तो नहीं मिली, और मिला शमशान घाट, जहां लोगों को जलाया जाता, फूका जाता या दबाया जाता, वो सब मिला। अब शमशान घाट देखा, वापस आए तिल मिलाते हुए, पैर पटकते हुए। कबीरदास जी के वहीं ध्यान में बैठे हुए थे। वापस आकर, महाराज आप बड़ा है तो साधु संत, लेकिन इस प्रकार से मजाक करते हैं आप हमारे साथ, इस प्रकार से मखौल करते हैं, इस प्रकार से आप हमारे साथ अपनी गरिमा का तो ख्याल रखिए। आप आपने ये क्या किया? हमने आपको बस्ती पूछा और आपने हमको शमशान घाट में भेज दिया। बताओ, ये कोई बात होती है? कबीरदास जी ने कहा, आप अपने आप को शांत करें। अब ये बताएं कि जब मैंने पूछा कि बस्ती माने क्या, तो आपने कहा कि जहां लोग बसते हैं। बोले हाँ, हमने ये कहा था। कबीरदास जी ने कहा, तो फिर मैं सही जगह भेजा था आपको। बोले शमशान घाट? बोले हाँ, वही बस्ती है असल में, क्योंकि वहां जाके लोग बस जाते हैं। सही बात है कि नहीं? जो असल में है, बोले, और जिसे आप गांव कह रहे, जिसे आप बस्ती कह रहे हैं, कबीरदास जी का कबीरा ई मुर्दन का गांव, यहाँ से रोज एक दो मुर्दे निकलते हैं और इस जगह जाके बस जाते हैं। यहाँ से निकलते देखा, लेकिन यहाँ से किसी को वापस आते नहीं देखा। ये मुर्दा घर से मुर्दे, जहाँ मुर्दा घाट है, जहाँ शमशान घाट है, वहां से किसी को वापस आते नहीं देखा। असल में बस्ती तो वही है जाके जहां लोग बस जाते हैं, वहां से वापस नहीं आते। और जिसे आप बस्ती मान रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कबीरा ई मुर्दन का गांव, ये मुर्दों का गांव है, ये जिंदों का गांव नहीं है, ये मुर्दों का गांव है, क्योंकि यहाँ मुर्दा ही है और यहाँ से रोज एक मुर्दा निकलता है। मुर्दा तभी ना मुर्दा वहां से आ रहा है, मुर्दा निकलता है गांव से और यहाँ आके बस जाता। असल में बस्ती यही है, यहाँ से किसी को वापस ही नहीं जाते देखा। भाइयों बहनों, यही ना है। किसी बड़ा सुंदर एक भजन, एक गीत है मुकेश जी का, बहुत पुराना, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं लोग। जो चले गया सो कहते आएगा नहीं वापस, वो पता नहीं गया कहाँ। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पर फरियादें, मुड़ के फिर ना आने वाले। जाने चले जाते हैं कहाँ, पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, कहाँ मिलते नहीं दोबारा, कहाँ चले कहाँ जाते हैं। भाइयों बहनों, इससे पहले कि आप भी गुमनामी की जिंदगी में चले जाएं, एक अंधेर नगरी में पहुंच जाएं, उससे पहले परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर जाएं। सतगुरु उसमें सक्षम होते हैं, सतगुरु उसमें आपके सामर्थ्यवान महापुरुष हैं जो आपको परमात्मा के साम्राज्य में पहुंचा सकते हैं, परंतु आपको उनकी शरणागति होना पड़ता है। आपको उनकी शरणागति होना पड़ेगा, ना कि संसार की भोग विलासिता में मिलने वाला नहीं। वो हम सोचें कि संसार की भोग विलासिता भोग लें और उसमें हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो वो मिलने वाला नहीं। बड़े सारे ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने भोग विलासिता को महत्व दिया, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद हो करके गए। आज कहीं नहीं है वो सब। लेकिन जिन लोगों ने ईश्वर को प्राप्त किया, उस परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश किया और वो अनंत में विलीन हो गए, आज भी उनकी कथाएं, उनकी गाथाएं, उनके जीवनी हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, प्रेरित होते हैं, अपने जीवन को वैसा व्यतीत करते हैं। मीराबाई से हम प्रेरित होते हैं, हम रविदास महाराज जी से प्रेरित होते हैं, हम कबीरदास जी से प्रेरित होते हैं, हम भगवान बुद्ध से प्रेरित होते हैं। उन्होंने देखा, उनके जीवन में प्रेरणा कहाँ से आई? उन्होंने मुर्दे को देखा कि भाई ये क्या है, ये कौन है। सारथी से पूछा क्या हुआ इसे? बोले तो मर गया जी। बोले मर गया, ये क्या होता है, क्या बीमारी है, क्या कुछ इसका रोग हो गया है? बोले नहीं महाराज, ये तो सबको होना है, एक दिन सबको जाना है। बोले मतलब? बोले जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, वो मरेगा। कहते बोध हो गया उनको, अचानक को जागृति आ गई, संस्कार जागृत हो गए और सत्य की खोज के लिए वो निकल गए। इसलिए जानना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, शरणागति होना पड़ेगा, भगवान बुद्ध की तरह जागरूक आपको होना पड़ेगा। कबीरदास जी जागरूक हो गए, जान गए। कबीरदास जी कहते
कहे कबीर जब जानिया तो मन मानिया पर लोग ना पतीजे, लोग न पतीजे तो हम क्या कीजिए। कहते हैं जब मैंने जान लिया, देख लिया, समझ लिया तो मैंने लोगों को बताया तो लोग नहीं पतीजे तो हम क्या कीजिए। तो लोगों को बताया, लोग मानते नहीं मानते तो भाई मैं क्या करूं, है ना। इसलिए लोगों के चक्कर में ना लगे, लोगों की बातें ना सुने। लोगों के बहुत कुछ बोलने वाले हैं। दुनिया की रीत बड़ी अजीब सी है, अटपटी रीत है। ये पेंडुलम की तरह धड़ इधर भी नहीं धड़ इधर भी नहीं। पेंडुलम होता ना, घड़ी के नीचे ऐसे ऐसे घूमते रहता था एकदम। पुरानी घड़ियां जो होती थी बड़ी बड़ी, उसके नीचे एक इतना बड़ा टुकड़ा होता था, ऐसे रस्सी से या पता नहीं किसी चीज से लटकाता था, ऐसे ऐसे चलते रहता था। पेंडुलम बोलते थे उसको। तो पेंडुलम इधर जाता है, फिर वहां से वापस ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे जाएगा। वो धड़ इधर भी नहीं धड़ इधर भी, रुकता नहीं था वो, है ना। तो ऐसा हमारी जिंदगी ना हो जाए। अगर दुनिया की बात मानोगे, धड़ इधर के नहीं होगे, धड़ उधर के नहीं होगे। दुनिया तो कभी किसी की हो ही नहीं, है ना। बिन सतगुरु सब जग बहुराना, कहते कि बिना सतगुरु के सब जग पागल खाना है ना। गुरबानी कहती कि बिना सतगुरु के सारा जग पागल खाना है ना। इसलिए इस पागल खाने से बाहर निकलें और ईश्वर के साम्राज्य में पहुंचें। और ईश्वर का साम्राज्य आपका इंतजार कर रहा है, ईश्वर आपका इंतजार कर रहा है, बाहें खोल करके आपका इंतजार कर रहा है कि भीतर आओ तो सही, मैं आपके लिए बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं पल के बिछा के। लेकिन हम ही जाना नहीं चाहते, है ना। इसलिए जीवन को सार्थक करना है तो ईश्वर के साम्राज्य माने घट के भीतर पहुंचना होगा, आंतरिक जगत में जाना पड़ेगा। और आंतरिक जगत जाने के लिए आपको सदगुरु की आवश्यकता पड़ेगी, पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, ब्रह्म से युक्त महापुरुष की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो आपके घट के भीतर आपको ईश्वर के साम्राज्य से जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, अनंत के साथ जोड़ के आप अनंत के साथ अनंत हो जाएं। फिर तब आपकी यात्रा अनंत की ओर बढ़ जाती। नहीं तो आप जीवित शव समानते प्राणी, आप जीते जी भी लाश, और मरेंगे तो लाश हो ही जाएंगे, जीते जी भी लाश की जिंदगी जी रहे हैं, है ना। इसलिए प्रभु की भक्ति को अपनाएं और ईश्वर के साम्राज्य की ओर बढ़ें, आंतरिक जगत की ओर बढ़ें और अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इतना कहते हुए विचारों को विराम। आपसे आग्रह कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को देखें, औरों को दिखाएं, और विचार अच्छे लगे हों तो जरूर कमेंट सेक्शन में जा कर के प्रभु के जय घोष लिख देना, जय श्री राम लिख देना, हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय महाराज जी की लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें। और जरूर सत्संग विचारों को सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।